यस हेलो स्टूडेंट, आज अपने क्लास में माइक्रोवेव का एक स्पेशली माइक्रोवेव रीजन के अंदर जो एम्पलीफायर जो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में मैं पहले आपको एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, जिसका जो मेनली फंक्शनल है वो है वैक्टर डायोड। मतलब जो उसमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स का फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर उसका एम्पलीफिकेशन करता है। तो वो एम्पलीफिकेशन एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वाला वेरिएबल कैपेसिटेंस वाला डायोड, जिसकी कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द अप्लाइड ऑन द जंक्शन डायोड। मतलब एक जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं सेमीकंडक्टर में, वो इसका कैपेसिटेंस बिहेव होता है और उसकी जो कैपेसिटी है तो कैपेसिटेंस वेरिएबल हो विथ फंक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑन द जंक्शन। मतलब उसके जंक्शन पर यदि अपन वेरिएबल मतलब एसी वोल्टेज यदि अप्लाइड करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, चेंज होगी। तो मोर देन डिफरेंट टाइप फ्रीक्वेंसी के अप्लाइड सिग्नल्स है वो यदि वैक्टर डायोड पर अपने अप्लाइड करें तो उसका जो डिलीवरी आउटपुट है वो दोनों फ्रीक्वेंसी के मिक्सिंग का आउटपुट सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है, इसको अपन पैरामेट्रिक एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और ये अपने पास एक वैक्टर डायोड के रूप में फंक्शन होता है। इससे पहले एक वैक्टर डायोड के बारे में भी अपन दो टाइप के वैक्टर डायोड्स है वो मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। अपने पहले वैक्टर डायोड एज ए लीनियर ग्रेडेंट जंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, एक होता है अपवर्ड जंक्शन पीएन डायोड। तो यहां पर आज मैं आपको पहले इससे प्रीवियस क्लास के अंदर वैक्टर डायोड के अंदर फर्स्ट मैंने लीनियर ग्रेडेड पीएन जंक्शन एज ए वैक्टर डायोड का एनालिसिस कर रहे थे, जिसके लीनियर ग्रेडेड जंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटी डेंसिटी है या चार्ज डेंसिटी है वो जंक्शन लेयर में एक लीनियरली मतलब जो डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल डायरेक्टेड प्रोपोर्शनली होती है। वोल्टेज भी अपने पास एक फाइनाइट रीजन के अंदर इसका इंक्रीज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो उसके लिए अपन उस रीजन में जो डिफ्लेक्शन लेयर बनती है, इससे पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पर डायोड के अंदर एक डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। यदि पी रीजन है, इधर एन रीजन है, तो यहाँ पर ये जंक्शन मान लें कि अपने पास कॉन्टैक्ट जंक्शन यहाँ पर है x बराबर 0 पर। तो मैंने बताया इसकी जो लीनियर जंक्शंस की डायरेक्शन है वो अपने पास x बराबर 0 पर चार्ज डेंसिटी 0, एक साइड में नेगेटिव चार्ज ड्रॉप आयनिक चार्ज रीजन होता है, एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज रीजन होता है, इसको डोनर्स एटम कहते हैं। एक डोनर एटम का और यहाँ पर होता है एक्सेप्टर्स, जिनके कारण एक फील्ड जनरेट होता है जो पोटेंशियल बैरियर फील्ड कहते हैं। उस फील्ड के कारण पी एन जंक्शन के अंदर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है और उस स्टेडी स्टेट को अपन एक यूनि जंक्शन डिवाइस के रूप में इसको सर्किटली यूज करते हैं। तो लीनियर ग्रेडेंट में केवल चार्ज डेंसिटी है वो जंक्शन लेयर के ऊपर एक डिस्टेंस का लीनियरली फंक्शन होती है। मतलब ये एज्यूम है रो इज द ए एक्स वेयर ए इज द कांस्टेंट इज डिफाइंड टोटल चार्ज मतलब एंड डोनर एटम्स एंड एक्सेप्टर एटम्स, और एक डोनर या एक एक्सेप्टर एटम का जो टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इक्वल होता है, और टोटल लेंथ ऑफ जंक्शन रीजन इज द डी। मान लें कि यहां से यहां तक डिस्टेंस डी है, तो यूनिट लेंथ का चार्ज डिनोट करता है ए। तो यहां पर अपन इसका कैपेसिटेंस इंड्यूस करने कैपेसिटेंस का फंक्शन ड्राइव करने के लिए कि अपने पास एक कैपेसिटर का डेफिनेशन होती है, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू सिंपली कि डेल क्यू अपॉन डेल वी, रेट ऑफ द चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल इज नॉन द कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब इसका प्रिंसिपल होता है कि एक कंडक्टर प्लेट के नियर ये दूसरी ग्राउंडेड प्लेट यदि इंसर्ट करें या अपन इसको कैरी आउट करें, एक प्लेट के पास में दूसरी ग्राउंडेड प्लेट को अपन पास में रख दें तो उस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, जिससे उसमें चार्ज स्टोर करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ये इसका कैपेसिटेंस प्रिंसिपल होता है। यहाँ अपने पास जो पीएन जंक्शन है भी सिमिलरली बिहेव ऑफ द टू कंडक्टर प्लेट्स रीजन पी एंड एन आर सेपरेटेड बाय
डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज बिहेव द डिप्लेशन लेयर, ये डिप्लेशन लेयर डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है। तो अपन इसका कैपेसिटेंस C है वो फाइंड करना चाहते हैं, और यदि अप्लाइड वोल्टेज V होगा तो C इज द फंक्शन ऑफ टाइम, जिसको अपन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होती है कि अपने पास जो टाइम वेरिंग मतलब अप्लाइड वोल्टेज टाइम वेरिंग है, तो अपने पास जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा। तो इसका अपन फंक्शन फॉर द लीनियर ग्रेडियंट निकालना चाहते थे, तो उसके लिए अपन ने यूज किया था कि इन द जंक्शन डेल स्क्वायर वी यूजिंग द पॉइसन इक्वेशन रो ऑफ वन एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस में तो ये होता है, मीडियम होगा तो एप्सिलॉन आ जाएगा। जंक्शन चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है along to x axis for linearly along to x axis distribution of charge, the equation position del square Vx is equal to माइनस रो की जगह अपन ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दें। ठीक है, कि मैंने क्या कर दिया कि इस इक्वेशन में पोटेंशियल का एक्सपेंशन ड्राइव करने के लिए मैंने पॉइसन इक्वेशन यूज की। चार्ज फील्ड रीजन है, पॉइसन इक्वेशन एक लीनियरली अलोंग टू एक्स एक्सिस है अपना जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस जंक्शन इज एज्यूम्ड ए यूनिट भी मान सकते हैं या फाइनाइट है। तो अपन इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए टेकिंग द इंटीग्रेशन बोथ आर साइन 2 टाइम्स, तो टेकिंग द इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा डेल स्क्वायर, सो डेल वी, तो अपन इसको अपन केवल पहले तो लिख दें कि अलोंग टू एक्स एक्स का फंक्शन है, तो डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन। तो टेकिंग the integration in both are side with respect to x, तो क्या जाएगा डेल वी एक्स डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस कोई कांस्टेंट से इज टेक टू C1। ठीक है, C1 की वैल्यू अपन फाइंड आउट करने के लिए अपना जो जंक्शन पर पोटेंशियल बिहेवियर है वो यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज नॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑन द जंक्शन एक्सट्रीम पॉइंट्स, मतलब ये जंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट्स है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल मैक्सिमम और मिनिमम है। ये माइनस dy2 पर है, ये प्लस dy2 पर है, तो यहां मैक्सिमम और यहां मिनिमम है। तो मतलब एट बाउंड्री कंडीशन कह सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस dy2, द पोटेंशियल Vx मैक्सिमम और मिनिमम then should be del Vx del x is 0, कि x बराबर प्लस माइनस dy2 पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहां पर अपन यूज करके C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूज करके मैं C1 वैल्यू फाइंड कर रहा हूं 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर अपॉन 4 2 पहले से है, तो 8 एप्सिलॉन प्लस C1।
देन C1 इज इक्वल टू a d square upon 8x. Substitute the value of C1 in this equation. तो क्या जाएगा dvx del x is equal to minus a x square upon 2 epsilon plus a d square at epsilon. Again taking the integration in both our side, तो आ जाएगा Vx is equal to माइनस ए एक्स की पावर क्यूब, तो 6 एप्सिलॉन प्लस ए डी स्क्वायर एट एप्सिलॉन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट C2. x बराबर 0 पर पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू 0, देन C2 इक्वल टू 0. गेट x बराबर 0 पर लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन Vx is equal to 0, then we find C2 is equal to 0. वैल्यू रख लो C2 की, तो एटलीस्ट वी फाइंड Vx एट द जंक्शन ऑफ लीनियर ग्रेडियंट PN जंक्शन is minus a x square 6 epsilon plus a d square at epsilon x. Then potential difference between the junction PN रीजन्स के बीच में जो डिप्लेशन ले रहे हैं उस पर रिजल्टेंट क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑन जंक्शन, रिजल्टेंट अप्लाइड वोल्टेज है लेकिन इसमें से बैरियर वोल्टेज रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VB. V is the applied voltage, VB is the barrier voltage of junction, और applied voltage P2N है. तो P2N है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे नोट करेंगे, V dy2 पर माइनस V माइनस dy2 पर, मतलब माइनस dy2 से अपना एक्सटेंड है प्लस dy2 तक जंक्शन, यहाँ नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट टू माइनस इनिशियल निकालते हैं. तो लास्ट पॉइंट पर पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस रिजल्टेंट वोल्टेज V माइनस VB के इक्वल होगा. तो देखो dy2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो आ जाएगा d स्क्वायर और नीचे 4, तो 24 प्लस ए डी स्क्वायर पहले से डी और रखेंगे तो डी क्यूब अपॉन टू द 16 एप्सिलॉन, ये आ गया अपने पास dy2 पॉइंट रखने पर, माइनस dy2 रखें तो माइनस, एक्स स्क्वायर वाले में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए डी स्क्वायर अपॉन 24 एप्सिलॉन, लेकिन ये क्या हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू, माइनस ए डी क्यूब अपॉन 16 एप्सिलॉन. ठीक है, तो मतलब अपने पास देख कौन सी वैल्यू ऐड हो जाएगी, 16 वाली ए डी क्यूब, और अपने पास ए डी क्यूब अपॉन 16, तो एट एप्सिलॉन 16 हो जाएगा. कि अपने पास V माइनस VB को यदि अपन एक्सटेंड करें तो अपने पास दो वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएगी, दो वैल्यूज क्या रह जाएगी, ऐड हो जाएगी. तो वैल्यूज कैंसिल कौन सी होगी,
फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहां पर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो अपने पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी ए डी की पावर क्यूब अपॉन एट एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखिए दोनों के अंदर ए की पावर ए डी क्यूब, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, ये एट एप्सिलॉन कैसा है, अपॉन 16 था, तो 8 था यहाँ पर, डी बाई 2, तो 2 से 16 हो गया। ठीक है, तो अपने पास डी इजकल टू डी क्यूब इजकल टू लिख लो पहले, एट एप्सिलॉन वी माइनस वी वी अपॉन ए, तो डी इजकल टू एट एप्सिलॉन वी माइनस वी वी अपॉन ए की पावर 1/3। मतलब जंक्शन विड्थ इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया अपन। ऑन लीनियर ग्रेडिएंट जंक्शन, देन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए चार्ज वन साइड ऑफ जंक्शन, मतलब दोनों जंक्शन के दोनों एक कॉन्टेक्ट लेयर के दोनों साइड में ऑपोजिटिव चार्ज है और सेम क्वांटिटी में होना चाहिए यदि सेम लीनियर ग्रेडिएंट है तो अपन एक साइड का चार्ज निकाल लें, तो 0 से लेकर d/2 तक है और चार्ज डेंसिटी रो है, तो अपन चार्ज कलेक्ट ऑन वन साइड ऑफ जंक्शन, और इसको मैं Q दे दूं और इंटीग्रेशन कर लूं 0 से d/2 जो पॉजिटिव वाला चार्ज रीजन है, और यहां रो dx। इफ एरिया ऑफ जंक्शन इज यूनिट मान लें, और एरिया जंक्शन ऑफ ए होगा तो यहां क्या आ जाएगा, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जंक्शन। तो रो की वैल्यू क्या है अपने पास, रो इक्वल टू पीछे रखा हुआ है ए एक्स, रो बराबर ए एक्स, तो स्मॉल ए कैपिटल ए बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में 0 से d/2 x dx, नो रो इक्वल टू ए एक्स ऑन दिस लीनियर ग्रेडिएंट जंक्शन, देन कैपिटल Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कांस्टेंट को x, तो x स्क्वायर y2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो y2 तो आ जाएगा डी इंटीग्रेशन लिमिट रखी जाएगी, मतलब x स्क्वायर पर लिमिट रखेंगे 0 और d/2। ठीक है, तो देखो वैल्यू रखने पर a/2 d स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 0, तो मतलब आ गया a कैपिटल A d स्क्वायर अपॉन 8। वैल्यू ऑफ d is substitute from this expression, small d is equal to 8 epsilon v minus v upon a की 1/3। So we can explain the charge collect one side of the junction in terms of applied potential, means capital Q is equal to small a कैपिटल A अपॉन एप्सिलॉन। देखिए d की वैल्यू एट एप्सिलॉन v माइनस वी वी अपॉन a, पावर स्क्वायर है और 2 है तो 2/3 हो जाएगा।
तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू डिफाइंड कैपिटल Q एंड रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस VB। वैसे dq अपॉन dV होता है, लेकिन रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन जंक्शन इज द V माइनस VB के टर्म में है। तो इस Q का V माइनस VB के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें। तो देखो डिफ्रेंसिएशन में क्या आता है, कैपिटल Q की वैल्यू में कांस्टेंट है वो बाहर ले रहा हूं मैं, स्मॉल a कैपिटल A कांस्टेंट है, अपॉन एट कांस्टेंट है, एट एप्सिलॉन अपॉन A की पावर 2/3 ये भी कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल V माइनस VB, और ऊपर क्या बच गया, V माइनस VB की पावर 2/3। ठीक, केवल डिफरेंशिएशन V माइनस VB का, जैसे x है यहां पर x की पावर 2/3 है। तो देखो यहां पर चाहे सोल्व आउट करें तो a की पावर यहां 1 है, नीचे 2/3 है, तो 1 माइनस 2 है 1/3, 8 की पावर भी नीचे 1/3 हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल A और यहां रह जाएगा स्मॉल a अपॉन 8 की पावर 1/3, एप्सिलॉन की पावर वही 2/3 है अभी अपने पास। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन x की पावर n का, तो 2/3 x की पावर n माइनस 1, तो मतलब v माइनस VB की पावर 2/3 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1/3, देखिए अपने पास a एप्सिलॉन की पावर 2/3 और कांस्टेंट है 2/3। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट 1/3 पावर वाला ये है a अपॉन 8, और v माइनस VB की पावर भी नीचे रहेगी नेगेटिव 1/3। v माइनस VB की वैल्यू 1/3, और अपने पास जो एप्सिलॉन 8 है उसकी वैल्यू भी क्या है 1/8a। तो देखिए तो इसको अपन और थोड़ा इजी फाइड, अदरवाइज कंप्लीट सोल्व है अपने पास ये। अब इसको अपन डी के फॉर्मूला, डी की जो वैल्यू है डी के टर्म में सब्स्टिट्यूट करके, ये मतलब अपने पास एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया। मैं यहां पर एक कांस्टेंट के रूप में नोट कर दूं कि C इज द 2/3 a एप्सिलॉन 2/3, और चाहे कांस्टेंट को भी a अपॉन 8 की पावर 1/3, ये सब कांस्टेंट्स हैं, और यहां अपने पास 1 अपॉन V माइनस VB की पावर 1/3। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, मतलब इज द फंक्शन ऑफ, इफ V इज द फंक्शन ऑफ t, मतलब वोल्टेज यदि टाइम का फंक्शन है तो अपने पास कैपेसिटेंस C ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम t, then C is the function of t is not the transition capacitance of linear graded PN junction
एज ए वैरेक्टर डायोड। मतलब लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन का एज ए फंक्शन ऑफ वैरेक्टर डायोड कैपेसिटेंस है वो टाइम वेरिंग फंक्शन होता है, इसको अपन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन आ गया इसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फॉर्म कहते हैं। यहां यदि v को अपन साइनसोइडली या कोसाइन फंक्शन में एज्यूम करते हैं, साइनसोइडली और कोसाइन फंक्शन में अपन यदि एज्यूम करते हैं तो अपने पास यहां जैसे अपन v एज्यूम एप्लाइड वोल्टेज इज द मिक्सिंग ऑफ द टू टाइप ऑफ फंक्शन होगा, यहाँ कोई सिंगल टाइप फंक्शन नहीं होता है। तो उस समय अपने पास ये यहाँ पर दो वोल्टेज होते हैं, सोर्स वोल्टेज और एक पंपिंग वोल्टेज सिग्नल। अब ये साइनसोइडल कोसाइन फंक्शन में होते हैं। तो इस कंडीशन में यदि अपन v की वैल्यू vs प्लस vp, जहां vs इज वेरी वेरी लेस देन 2 vp, मतलब सोर्स वोल्टेज स्मॉल एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स को पंपिंग सिग्नल द्वारा एम्पलीफाइड किया जाता है। तो यहाँ पंपिंग सिग्नल के कंपैरिजन में सोर्स सिग्नल नेग्लिजिबल है और वहां वो वैरेक्टर डायोड पर अप्लाइड होकर एम्पलीफिकेशन करते हैं, इसी को अपन पैरामीट्रिक एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में अपनी इसकी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस CT इज डिफाइंड एक C नोट 1 प्लस 2m cos ओमेगा t। पंपिंग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में इसकी एक्सपेंशन टर्म होती है जिसको अपन आगे एनालिसिस भी करेंगे, ड्राइव भी करेंगे, इसका यूज भी करेंगे। ठीक है, जो ये कहां से आया कोर्स में कि अपने पास यहाँ पंपिंग सिग्नल सोर्स सिग्नल की रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इस पर अप्लाइड करते हैं और अपने पास कैपेसिटेंस को C नोट मतलब इसकी मैक्सिमम जो विदाउट एक्सटर्नल स्टैटिक पोटेंशियल के कंपेयर स्टैटिक पोटेंशियल की प्रेजेंस में इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस है वो है C नोट। तो उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कैसे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, इस बिहेव एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो अपन कैसे डिनोट करें, ये तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का एक रिजल्टेंट एक्सपेंड फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पंपिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यहां पर अपने पास ये डेरिवेशन आ गया C = 2। ठीक है, इसका अपन कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बिहेवियर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है इज डिफाइंड द एप्सिलॉन A/d होता है, where epsilon is the permittivity of medium and A is the cross section of junction and D is the distance between the plates, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ जो D मान रखी है। तो अपन इस फॉर्मूले को A D के रूप में अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ D की वैल्यू पहले से डिफाइंड है अपनी, तो यहाँ पर A है अपने पास और एप्सिलॉन भी है। A और एप्सिलॉन को अलग लेने से रिमेनिंग चीज क्या बचती है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको इसके टर्म में प्रूव करने के लिए। तो मैं यहां देखो A बाहर ले लिया, C = 2, A बाहर ले लेता हूं, एप्सिलॉन बाहर ले लेता हूं, तो अब रिमेनिंग क्या बच गया, देखो 2/3 बच गया। A बाहर ले लिया तो एप्सिलॉन क्या बच गया नीचे -1, तो -1 का मतलब एप्सिलॉन की पावर 1/3 हो गई नीचे, तो मैं 2/3 A/एप्सिलॉन एट एप्सिलॉन और V - VB सबके पावर कितनी है 1/3। ठीक, और पीछे अपन D का फॉर्मूला देखें जो अपने अभी ड्राइव किया था, इज डिफाइंड द 1/24। जैसे अपन यहां इसके अंदर इसको इंजेक्ट करें तो क्या जाएगा 1/3 √ का, और तो मतलब 3 स्क्वायर कर लें इसका और इसका 3 स्क्वायर कर लें और फिर अंदर लगे रिजल्टेंट निकालें, तो दिस रिप्रेजेंट दिस ब्रैकेट क्वांटिटी इज 1/d। पर पीछे D का एक्सपेंशन है, तो मतलब वी कैन राइट एक्सपेंड एप्सिलॉन A/d is behave the parallel plate capacitance of linear graded junction, but we required the derivation of transition capacitance in terms of the applied voltage
is defined by this expansion, और this expansion in the presence of shape या frequency variable function source and pumping, we can express this capacitance, this transition capacitance in this term C naught 1 plus 2m, कोई m is the factoring है, cos omega p frequency of pumping signal t time varying function होता है। ये अपने पास एक लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन का वैक्टर डायोड बिहेविंग स्टडी हो गई। दूसरा अपन अब्रूट जंक्शन एज ए वैक्टर डायोड, तो मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं अब्रूट जंक्शन का, जहां वैक्टर बिहेव होगा, तो मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ अब्रूट पीएन जंक्शन। लीनियर ग्रेडियंट पीएन जंक्शन में और अब्रूट पीएन जंक्शन में डिफरेंस है। यहाँ पर जो लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन में जंक्शन के ऊपर दोनों टाइप के चार्ज कंसिस्ट सेम रीजन में सिमेट्रिक फॉर्म में थे और चार्ज डेंसिटी इज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, बट इन दिस one type of impurity is the higher another in comparison to another type of impurity। मतलब n type p type semiconductor जब अपन मैन्युफैक्चर करते हैं तो अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ड्रॉपिंग की जाती है, उसी के बेसिस पर अपने पास वो नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन इलेक्ट्रॉन और इन द पी होल्स, उनकी डेंसिटी और उनके रिमी कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि जब पीएन जंक्शन क्रिएट करते हैं एट ए जंक्शन लेयर, मान लो कॉन्टैक्ट लेवल इज x बराबर 0, ये मान लें कि p रीजन है, ये n रीजन है, ठीक है। यहां n में क्या है, डोनर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे। तो अपने पास यदि यहां इस जंक्शन पर पॉजिटिव चार्ज रीजन्स एक्सटेंड इज एट फार डिस्टेंस, बट नो एग्जिस्ट या स्मॉल वैल्यूज ऑफ क्या है, एक्सेप्टर्स, तो मतलब जंक्शन डिफ्लेक्शन लेयर इज एक्सटेंड मेजरली एक्सटेंड या मेजर पार्ट एक्सटेंड इन वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रीजन एज इन रीजन पी रीजन एज ए डोनर रीजन, बट डोनर एटम्स का एक्सटेंडिंग ज्यादा है। तो यहां पर अपन यदि इंप्योरिटी और ये चार्ज डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करें, एब्रूट जंक्शन की डेफिनेशन से लीनियर चार्ज डेंसिटी का यदि अपन एक्सपेंड करें, यहां एज कंसीडर x बराबर 0, ठीक है। यहां अपन जंक्शन का रीजन जो मेन पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं, चार्ज डेंसिटी के बीच में ग्राफ एट डिस्टेंस x प्लॉट करना चाहते हैं। तो अपना जो चार्ज है मैक्सिमम किस रीजन में है, पॉजिटिव रीजन में है, तो वो अपने पास यहां तक एक फाइनाइट रीजन तक एक्सटेंड है, प्लस 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 एंड इज कांस्टेंट, मतलब ग्राफ यहां मैक्सिमम कांस्टेंट x बराबर 0 पर, यहां अपने पास लीनियरली ग्रेडियंट है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी है वो अपने पास एक स्मॉल वैल्यू के द्वारा थोड़ा सा नेगेटिव में रीजन में इंक्रीज होता है, नेगेटिव, मतलब ये जंक्शन जो ग्राफ है वो अपने पास दूसरे रीजन में, सेकेंड जो नेगेटिव कंसेप्ट पी रीजन का है वो वेरी स्मॉल नैरो स्लिट के रूप में है, बट एक्सटेंडिंग ऑफ डिप्लेशन लेयर इन ओनली वन साइड है। तो ग्राफ मतलब ये जो अपने पास, ये तो मैंने डॉट डॉट बताया, ये ग्राफ है वो यहां तक आ गया, मतलब यहां चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट इन अनदर रीजन, इन एन रीजन इज द ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब रो इज द
constant. Such type junction is known the abrupt p-n junction, जिसमें वन टाइप मेजोरिटी ज्यादा होती है और वन टाइप में ही एक्सटेंडिंग होती है किसकी, डिफ्लेशन लेयर की। तो अपन जीरो से लेकर फाइनाइट डी डिस्टेंस तक मान लें कि इसका ए की साइड में एक्सटेंड है, यहां x बराबर डी मान लें इसकी जो जंक्शन लेयर है। जंक्शन लेयर इज एक्सटेंड इन वन टाइप रीजन फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर डी, डी विड्थ का ले लिया, लेकिन इन द अनदर रीजन इज द narrow slit is negligible in quantity comparison to other side. So mean we take rho is the cost, almost the constant. Such type junction is known the abrupt junction. It's clear. Potential also be the positive is maximum. यहाँ पॉजिटिव रीजन का ही होगा, नेगेटिव रीजन से नहीं होगा, ठीक है। तो d बराबर d तक पोटेंशियल v माइनस वीबी भी एक स्टैटिक रीजन में होगा। तो अपन रो इजकल टू कॉन्स्टेंट यूज कर लिया। तो इसके अपन यदि चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें, रो इजकल टू अपन वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी कि अपन दूसरे रीजन में कौन से एटम्स हैं, डोनर एटम एनडी, इधर एनए होते हैं। तो डोनर एटम का, एक डोनर एटम का चार्ज ई होता है, तो इस चार्ज की रो डेंसिटी यदि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट लेंथ हो तो अपन वी टेक रो इजकल टू ई एंड डी, ठीक है। एंड डी नंबर ऑफ द डोनर एटम्स एंड इज द चार्ज ऑफ वन डोनर एटम। तो अपन V माइनस वीबी का जो ग्राफ है वो जीरो से अपने पास इस टाइप से आएगा, मतलब ये V माइनस रिजल्टेंट वोल्टेज का पोटेंशियल कौन से पॉजिटिव रीजन में। तो अपन इसकी पोटेंशियल एक्सपेंशन ड्राइव करने के लिए यूजिंग ऑल्सो द पोजीशन इक्वेशन लीनियर अलोंग टू एक्स एक्सिस, पोजीशन linear equation along to x axis, the position equation we can write del square del vx is equal to minus rho upon epsilon, वन डायमेंशन ले लिया। रो इज द कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट इज नॉट फंक्शन ऑफ x। तो इस इक्वेशन को अपन यहाँ एब्रूट जंक्शन के ऊपर पोटेंशियल टर्म डिफाइन करके इसका कैपेसिटेंस ट्रांजिशन ड्राइव करने के लिए सेम वही स्टेप प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कौन सी, जो अपन लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन में किया था। जो डिफरेंस था वो मैंने स्टैटिकली मैन्युफैक्चरिंग में और चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट होता है कि इन दिस जंक्शन पीएन जंक्शन, एब्रूट पीएन जंक्शन, द चार्ज डेंसिटी ऑफ जंक्शन एक्सटेंड इन ओनली वन टाइप रीजन और इज द कांस्टेंट, और इज द फॉर दिस junction we define linearly along to x axis position equation and such way where rho is the constant. So solving the equation 1 and find the potential, and after process are same repeatedly in the according to linear junction we find at least the transition capacitance Ct. So taking the integration in both are side, so dvx del x is equal to माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस कोई कांस्टेंट C1, ठीक। रो की वैल्यू क्या है, वही E एंड D, जहां पर रखना हो तो अपन रख सकते हैं, रो इज द कांस्टेंट। सेकेंड टाइम अपन वही सेम इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू जो अपने पास है फाइंड करने के लिए अपन x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बराबर डी पर क्या वैल्यू होगी, पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट x बराबर डी, पोटेंशियल इज मैक्सिमम, मतलब डेल vx x इज इक्वल टू 0। देन यूजिंग दिस इक्वेशन C1 इज इक्वल टू रो dy अपॉन एप्सिलॉन। तो C1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डेल x इज इक्वल टू माइनस रो x अपॉन एप्सिलॉन प्लस रो d अपॉन, अगेन टेकिंग द इंटीग्रेशन इन बोथ आर साइड,
again taking the integration in both side, क्या होगा, Vx इजकल टू माइनस रो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस ये तो पूरा कांस्टेंट है तो रो डी अपॉन एप्सिलॉन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट C2, ठीक है। एट एक्स बराबर 0 पर पोटेंशियल इज द 0, कंडीशन अप्लाई करें C2 को अपन कैंसिल आउट 0 कर सकते हैं। अपन को क्या निकालना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द जंक्शन, 0 से लेकर dy तक अपन को रिजल्टेंट पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन जंक्शन, जहां V पोटेंशियल है, बैरियर वोल्टेज VB है, V माइनस VB, तो कैसे लिखेंगे, VD माइनस V0, और 0 से लेकर D तक ये एक्सटेंट है तो केवल अपन को VD माइनस V0 की वैल्यू, मतलब x बराबर D रखना है, एक बार x बराबर 0 रखना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो V माइनस D आ जाएगा। तो जो ऊपर ये अपने पास एक्सपेंशन है, तो C2 की वैल्यू अपने पास कैंसिल हो जाएगी, इसमें 0 वी टेक एंड आल्सो कंडीशन बाय x बराबर 0 पर Vx 0 है, तो एक साइड में तो 0 ही है अपने पास, x बराबर D रख दें तो V माइनस VV इजकल टू माइनस रो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस रो एक्स की डी स्क्वायर कर दूं, रो डी स्क्वायर हो जाएगा वो भी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक, दोनों को अपन एलसीएम लेके अपन सोल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन एप्सिलॉन देखो पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में 1/2 है और ये 1 है, सेम वैल्यू है तो हाफ वैल्यू हो जाएगी रिजल्टेंट, रो डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, देन बाय डी, डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन V माइनस VB अपॉन रो का हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर में, डी इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 2 एप्सिलॉन V माइनस VB अपॉन रो, रो मीन्स E एंड D, यहाँ जो रो कांस्टेंट है वो E डोनर एटम ऑफ एंड D लिख सकते हो। तो देखिए D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अपने पास चार्ज ऑन इन वन साइड ऑफ जंक्शन निकालें, तो एरिया और डिस्टेंस कहां तक है उसकी D है और कांस्टेंट है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज कलेक्ट ऑन वन साइड जंक्शन, मतलब पॉजिटिव रीजन में ही एक्सटेंड है, तो वो कैपिटल Q इजकल टू रो डेंसिटी को उसके पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, क्रॉस सेक्शन A एंड डिस्टेंस इज D, क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस का वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी रो है, तो सिंपल सी है, रो इजकल टू से E एंड D रख दो, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, D की वैल्यू अंडर रूट 2 एप्सिलॉन V माइनस VB अपॉन रो, ये आ गया अपने पास चार्ज ऑन जंक्शन। अब आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि वन साइड में जंक्शन है तो उसका कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे हुआ, तो कोई प्लेट है और एक प्लेट पर आप चार्ज पॉजिटिव बता रहे हो और एक चार्ज के ऊपर अपन 0 चार्ज ले रहे हैं,
तो कैपेसिटेंस की डिफरेंस होती है सेम ऑपोजिट चार्ज दोनों जंक्शन पर होना चाहिए, लेकिन इफ ही टेक इज दिस ग्राउंड देन टोटल चार्ज फ्लो इन द ग्राउंड, दिस आल्सो बिहेव्स द कैपेसिटर एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस कैपेसिटर। इसलिए अपन वन साइड का चार्ज नहीं, वन साइड अपन एज ए बिहेव एज ए ग्राउंडेड या लो नेगेटिव स्मॉल नेग्लिजिबल वोल्टेज है, इसको अपन टेक टू जीरो। तो इसलिए इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो C इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल V माइनस VB, मतलब रिजल्टेंट जो अपने पास वोल्टेज है V माइनस VB का चार्ज Q के रेस्पेक्ट में अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, वो उस जंक्शन का कैपेसिटेंस डिनोट होगा। तो देखो Q इक्वल टू अपने पास वैल्यू ये रही, इज द फंक्शन ऑफ V माइनस VB, केवल डिफरेंशिएशन करना है। तो अपने पास मैं वैल्यू रखूं E एंड D, कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लो A, और अंडरूट 2 एप्सिलॉन अपॉन रो की जगह E एंड D लिख दो, यहां पर भी चाहिए। और डिफरेंशिएशन अब बच गया अपने पास डेल V माइनस VB का, तो किसके रेस्पेक्ट में आएगा, V माइनस VB की पावर हाफ। डिफरेंस सिंपल है, तो E एंड D ऊपर रख लो, 2 एप्सिलॉन सबका अंडरूट हो जाएगा, कांस्टेंट A भी बाहर आ जाएगा, फिर 1/2 और नीचे अपने पास अंडरूट में आ जाएगा V माइनस VB, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यदि अपन इसको लीनियर कैपेसिटेंस, मतलब V इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, इफ V इज द टाइम वेरिंग फील्ड एंड V इज द source and pumping voltage, where is the source is negligible into pumping voltage signal and pumping frequency is omega p, then it can be write is T is equal to C naught 1 plus 2m cos omega p T4 and C is equal to, इसको यदि अपन D पैरेलल कैपेसिटेंस के अंदर देखें तो अपने पास एप्सिलॉन और A बाहर ले लो, एप्सिलॉन ले लिया, A बाहर ले लिया, अंडरूट एप्सिलॉन है, अंडरूट से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखिए, अब अंडरूट में क्या बच गया, तो 1/2 तो बाहर है, ठीक है, ऊपर क्या बच गया, E 2E एंड D, मतलब रो है वो, नीचे एप्सिलॉन और V माइनस VB, 2 को बाहर अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा, 4 से 2 तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन A क्या जाएगा E एंड D अपॉन 2 एप्सिलॉन V माइनस VB की पावर हाफ। जो यहां से देखिए 1/D का एक्सपेंशन है वो, y मीन्स C is equal to epsilon A upon D also behave as the parallel capacitance, parallel plate capacitance। मतलब यहां पर अपने दोनों टाइप के जो जंक्शंस हैं उसकी स्टडी की, उसमें जो कैपेसिटेंस है इज द फंक्शन ऑफ applied voltage, so it behaves as a variable voltage, variable capacitance, और इस फंक्शन ऑफ द टाइम, सो दिस कैपेसिटेंस इज नॉन द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां पर इसका आगे जो यूज भी होगा वो इसी फॉर्म में होगा कि इस टाइप के वेरिएबल जिसकी फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक मोबिलिटी हाई होनी चाहिए, बैंड गैप हाई होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, अपने पास ये जो मैन्युफैक्चरिंग इम्प्योरिटी है वो उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। कुछ प्रॉपर्टीज का डायोड अपन क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेट करते हैं, सॉरी कंस्ट्रेट करके उसको अपन यूज एज ए वेक्टर डायोड करने के लिए उस पर अपन एप्लाइड सिग्नल साइनसोडियल यूज करते हैं, और साइनसोडियल फंक्शन के टर्म में
ये अपने पास अप्लाइड सिग्नल्स को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा ये क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है। तो इस टाइप की डिवाइस डायोड को तो वेक्टर डायोड कहते हैं, और इसका जो वर्किंग फंक्शनल है वो इज डिफाइंड द पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। ठीक है, ये अपने पास एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर जो वेक्टर डायोड फंक्शनल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसी पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मेनली रोई रिलेशंस। मतलब अपने पैरामेट्रिक एम्पलीफायर को एक सर्किट डायग्राम का स्पेशली अरेंजमेंट के द्वारा सिग्नल्स एम्पलीफाइड एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर किया जाता है। तो उसको अपन एक सर्किट एनालिसिस, एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का एक बेसिक सर्किट फॉर्मेशन करेंगे, जिसके द्वारा अपन इनपुट पावर और आउटपुट का एक एस्टेब्लिश रिलेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन मैनली रोइज रिलेशंस कहते हैं। तो टॉपिक है अपना मैनली रोई रिलेशन। ठीक है, मैनली रोई रिलेशंस कहां डिफाइंड होते हैं? ये एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर की फंक्शनल सर्किट है जिसके अंदर इनपुट पावर आउटपुट पावर का विथ फ्रीक्वेंसी एस्टेबल रिलेशंस है, वो मैनली रोई रिलेशंस में टर्म में डिफाइंड करते हैं। मतलब जो एक फाइनाइट कॉम्बिनेशन है पावर का, मतलब फाइनाइट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स है, और उनको अपन मॉड्यूलेटेड करके एक अदर डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी पर पावर को डिलीवर्ड करते हैं। तो वो जो डिलीवर्ड और इनपुट पावर का एक स्वेटेबल एक सीक्वेंसली जो रिलेशन होता है, इसको मैनली रोइज रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इस मैनली रोइज रिलेशन को ड्राइव करने के लिए, एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए अपन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का एक बेसिक पावर डिलीवरी जो फ्रॉम द पंपिंग और सोर्सेज सिग्नल का वेक्टर डायोड से अपन आउटपुट लोड सर्किट में डिफरेंट मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसी रीजन पर डिलीवर्ड के लिए एक बेसिक स्वेटेबल सर्किट अपन डिजाइन करें। तो मैनली रोई रिलेशन के लिए अपन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर बेसिक स्वेटेबल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा एक फाइनाइट रीजन टाइप ऑफ पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पर पावर डिलीवर्ड होगी। और किसके थ्रू? यहां में C इज फंक्शन ऑफ टी, मतलब ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है अपना, जिसको अपन एरो के निशान से इज द क्या होगा, टाइम वेरिंग फंक्शन होगा। मतलब एक तरफ अपन इस वेक्टर डायोड के ऊपर सिग्नल्स इंजेक्ट करेंगे ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फिर अपन आउटपुट में एक पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका क्या करेंगे, डिलीवर्ड या आउटपुट पावर गेन करेंगे। तो यहां इसके ऊपर जो अप्लाइड है, जो दो सिग्नल्स हैं, बेसिकली एक सोर्स सिग्नल होता है जिन सिग्नल को अपन को एम्पलीफाई करना होता है, दूसरा होता है एक पंपिंग सिग्नल जिसके द्वारा वे सिग्नल्स एम्पलीफाइड होते हैं, इनको पंपिंग सिग्नल बोला जाता है। तो मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस और जिसकी फ्रीक्वेंसी अपन सेट कर लेते हैं Fs का एक सोर्स है Vs, वो कनेक्ट कर देते हैं। सोर्स सिग्नल एट फ्रीक्वेंसी Fs, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉडल कोई मीटर है यहाँ पर, थ्रो रेजिस्टेंस R अपन इज अप्लाइड ऑन द वेक्टर डायोड कैपेसिटर Ct, and parallelly also applied for the modulation frequency omega Fv by source is known Vp, मतलब pumping voltage through resistance R। Fs फ्रीक्वेंसी पर सोर्स सिग्नल और Fp फ्रीक्वेंसी पर पंपिंग सिग्नल्स को
कहाँ अप्लाइड किया गया? ऑन द वैरेक्टर डायोड। तो ये बाय द मॉड्यूलेशन द पावर इज डिलीवर्ड ऑन पॉसिबल फ्रीक्वेंसी सर्किट्स इज कंसिडर ए फ्रीक्वेंसी सर्किट लोड एफ पी माइनस एफ या एफ एस माइनस एफ पी एट लोड आर, या इसकी आउटपुट पावर इज डिलीवर्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एफ एस प्लस एफ पी, या अपन एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन एम एन एम एफ पी प्लस माइनस एन एफ एस लोड आर। मेन वर्क कौन कर रहा है? वैरेक्टर डायोड कर रहा है, जिस पर अपन सिग्नल्स यहां से इंजेक्ट कर रहे हैं और आउटपुट डिलीवरी एट पॉसिबल डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी पर अपन गेन करते हैं कि अपना आउटपुट सिग्नल मे बी डिलीवर्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी एफ एस माइनस एफ ई ऑन लोड आर, मे बी डिलीवर्ड ऑन एफ एस प्लस एफ ई इस फ्रीक्वेंसी पर, मे बी डिलीवर्ड इन ए फाइनाइट अरेंज कॉम्बिनेशन एम एन इजकल टू 1 2 3 जो भी पॉसिबल वैल्यू है। तो यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज के रूप में अपन कि एम एन की वैल्यू भी फिक्स है कि 1 माइनस 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बाहर एम और एन एफ प्लस माइनस एफ एफ प्लस एफ एस एफ ई माइनस एफ एस दो वैल्यू पॉसिबल है। सो यहर एम इज एंड एन इज वेरीज फ्रॉम -1 to 1, तो 0 and 1 बस दो तीन ही वैल्यूज एम और एन की पॉसिबल है यहाँ। तो ये अपने पास एक सर्किट क्या है? डिजाइन है फॉर द पैरामेट्रिक एम्प्लीफिकेशन, और इस बेसिक स्वेटेबल सर्किट के द्वारा मेनली रोइज रिलेशंस इनपुट और आउटपुट पावर गेन के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसको अपन मेनली रोइज रिलेशन कहते हैं। ये क्या करेगा? सीटी एक बैंड पास फिल्टर की तरह वर्क करेगा। बैंड पास फिल्टर क्या होता है? यहां पे वर्क है कि इन दिस सर्किट सीटी इज वर्क एज ए बैंड पास फिल्टर, मतलब डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को एक बैंड पास फिल्टर के थ्रू आउटपुट पर डिलीवर्ड कर रहे हैं। एफ हो सकता है एफ ई माइनस एफ पर डिलीवर कर रहे हैं, या एफ प्लस एफ ई पर डिलीवर कर रहे हैं, या कोई फाइनाइट स्पेशल कॉम्बिनेशन पर। तो अपने पास इस मेनली रोइज रिलेशन में जो यहाँ पर आपको सर्किट में देखा, यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है सी, वो किस चीज को डिनोट कर रहे हैं कि अपन यहां पर देखो अपनी दो पॉसिबिलिटी एफ एस माइनस एफ ई, यही तो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहां अपन इस सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस की एक फाइनाइट, जो कैपेसिटेंस एक इंपीडेंस प्रोवाइड कराता है फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, तो अपन एक इस कैपेसिटर के द्वारा फिल्टरिंग का काम करते हैं कि अपने पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स यहाँ डैम्प्ड हो जाएंगे, अबाउट टू फाइनाइट फ्रीक्वेंसी के यहाँ पास हो जाएंगे। तो अपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लेस सिग्नल्स अपन आउटपुट सोर्स में यहां सर्किट में डिलीवर नहीं करना चाहते। तो इस बैंड पास फिल्टर से सिग्नल का आउटपुट पर डिलीवरी चाहते हैं, तो अपन यहां पर इसका एक पावर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जहां एम एन एफ एस सब डिफाइन कर दिया, तो मैं फिर एक बार वापस डिफाइन करता हूं सर्किट में क्या क्या चीज है। वी एस सोर्स वोल्टेज है, source voltage signals are induced fs फ्रीक्वेंसी पर इंड्यूस हो रहे हैं। पंपिंग सिग्नल पंपिंग फ्रीक्वेंसी एफ ई पर इंड्यूस हो रहे हैं, और वो वैरेक्टर डायोड पर क्या हो रहे हैं? अप्लाइड किए जा रहे हैं। एफ ई पंपिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, एफ एस सोर्स सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और जिसका आउटपुट डिलीवरी एट फ्रीक्वेंसी एफ एस माइनस एफ ई या एफ एस प्लस एफ ई, या फाइनाइट अरेंज कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीजर एम और एन, देयर वैल्यू ऑफ एम एन इज इक्वल टू -1 to +1।